हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। आप सभी को पता है कि 28 अक्टूबर को आप लोगों का हिस्ट्री का ब्लूप्रिंट का एग्जाम होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे, हम लोगों ने पिछला वीडियो में लेक्चर नंबर 1 को डिस्कस किए थे और वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगला आप लोग अच्छा रिस्पांस रहा आप लोगों का तो मैं सेट 2 और सेट 3 भी लेकर आऊंगा, जहां पे आप लोगों का सेट 2 में पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी और सेट 3 में आपका पूरा का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। अगर आप लोग चाहते हैं मेरे प्यारे कि हम लोगों को सर सेट 3 भी प्रोवाइड करें, जहां पे हम लोग देखना चाह रहे हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाने वाले हमारे पेपर में, तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। मैं आज अभी जो आपको बताने वाला हूं आपका ब्लूप्रिंट का रिगार्डिंग होगी सेट नंबर 2, जो आपके पेपर में डायरेक्टली इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज जो मैं बता रहा हूं मेरे प्यारे, इसी प्रकार आपके फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग इस टॉपिक के माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी, सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आप लोगों के सामने एक एक करके प्रस्तुत करने वाला हूं। तो आप लोग चाहते हैं मेरे प्यारे सर हम लोग को सेट 3 भी प्रोवाइड करें, तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। और हाँ, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी अच्छी तरह से पढ़ सके और ब्लूप्रिंट के एग्जाम को अच्छी तरह से दे पाए। ठीक है, तो मैंने प्यारे आप लोगों को मैं बताया था कि ब्लूप्रिंट का एग्जाम जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ब्लूप्रिंट के एग्जाम को देख के ही मैं बार बार एक ही बात में हर एक वीडियो में आप लोगों को बताता हूं कि ब्लूप्रिंट का एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट है कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, आपको रिजल्ट जब आपके हाथों पे आएगी तब आपको पता चलेगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि 20 मार्क्स का जो आपका पेपर में एग्जाम होगी स्कूल में, 80 मार्क्स का तो आपका इंटरनल होगी, सॉरी एक्सटर्नल होगी, लेकिन इंटरनल मार्क्स तो आपको 20 मार्क्स होगा जो आपके स्कूल के टीचर देंगे। तो ये टीचर जो है ना कहां से डिसाइड करेंगे कि इनको 20 में से कितना देना चाहिए? तो ब्लूप्रिंट के एग्जाम को देख के ही वो आपको डिसाइड करेंगे आपको 20 में 20 देना चाहिए, 20 में 40 देना चाहिए या 20 में 5 देना चाहिए, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ब्लूप्रिंट के एग्जाम जिस दिन होगी ना, सब काम छोड़े और उस एग्जाम में जाकर जरूर आप लोग अटेंड करें। चलिए मेरे प्यारे, आज मैं आपको जो बताने वाला हूं एक एक बात को आप लोग ध्यान से समझिए और इसी तरह से आपको अगर वीडियो प्रोवाइड करना चाहते हैं चाहे कोई भी क्लास का हो तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपके पेपर में, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन को ना ध्यान पूर्वक समझिए क्योंकि यह क्वेश्चन ही आपके फाइनल एग्जाम में भी छपने वाले हैं। आयन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? सबसे पहले बताना है जो आयन अकबरी है वह कितने भागों में विभक्त है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बोलेंगे सर 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग या बोलेंगे सर 5 भाग। तो बोलेंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हमारे पेपर में 2 आ जाए, अकबरनामा की रचना किसने किया था? आमिर खुसरो, अल-बिरूनी, इब्न बतूता या अबू फजल? तो बताएंगे सर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अल-बिरूनी। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को क्लास 12 में आर्ट्स में अच्छी तरह से हम लोगों को तैयारी करना है तो मेरे प्यारे कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है मिसाइल क्लासेस, MISSIL मिसाइल क्लासेस सर्च करना है और उसको डाउनलोड कर लेना है। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस नजर आएंगे। ठीक है, उनमें से सिर्फ अगर आप आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स यानी 0 लेवल से हीरो लेवल तक अगर पढ़ना चाहते हैं तो जरूर इस कोर्स को आप लोग बाय करें। इसका फी बहुत ही नॉर्मल है, इतना नॉर्मल है मेरे प्यारे कि सोचिएगा कि एक महीना का फी आपको 20 से 30 रुपए पड़ेगा। इसका फी अभी 899 रुपीज है और जो अभी डिस्काउंट करके ओनली फॉर आप लोगों को पूरा का पूरा सब्जेक्ट का ऑल सब्जेक्ट का पूरा कोर्स का प्रोवाइड किया जा रहा है 399 रुपये में। जहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को ये होने वाला है कि सर हम लोग जो चैप्टर छूट चुका है क्या वो हम लोग पढ़ पाएंगे या नहीं। देखिए मेरे प्यारे, जो पहले पढ़ाई हो चुका है, जैसे मान लेते हिस्ट्री में आप लोगों को 12 चैप्टर पढ़ना है, उनमें से जैसे 3 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ाई हो चुका है, 4 चैप्टर पढ़ाई हो चुका है, तो वहां पे आपका जो 4 चैप्टर पढ़ाई हो चुका है, ये का वीडियो, थ्योरी लेक्चर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, सारा का सारा चीज आपको मिल जाएंगे। जब आप एडमिशन करवाएंगे उसके बाद आपको सारा चीज मिल जाएंगे। बाकी आप जैसे एडमिशन करवाएंगे आपको एक रूटीन मिलेगी, किस रूटीन में कौन सा डेट में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, वहां पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासेस होती है। मेरे प्यारे, ये जो आप लोगों के लिए मैं कोर्स चला रहा हूं, इस कोर्स के लिए मेरे पास बहुत सारा धमकी आ चुकी है। अलग अलग यूट्यूब चैनल अलग अलग हमें धमकी दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने कह रहा है कि आप अपने जमीर को, यानी हम अपनी इज्जत को, अपने जमीर को अपने कितना गिरा दिया है। मुझे कह रहे हैं अलग अलग यूट्यूब चैनल, यहाँ से मैं बताऊं बिहार बोर्ड से भी आया है, जैक बोर्ड का 3 ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पे हमसे बताया है कि आपने जमीर को अपने कितना गिना दिया। मैंने उनसे कहा सिर्फ कि इससे क्या, क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्या बात है बोलिए। तो उन्होंने कहा कि मैं फलाना यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूं और हमारे एप्लीकेशन में फीस का रखा गया है 1549 रुपया या तो 1599 रुपया, आप सिर्फ ओनली फॉर 300 रुपया में क्यों पढ़ा रहे हैं? इनका यही क्वेश्चन था। फिर एक यूट्यूब चैनल बिहार वाले का कहना था, मैं नाम नहीं बताने वाला हूँ, नाम भी बताऊंगा, एक अगला वीडियो होगी मेरे प्यारे जहां पे मैंने पूरा सर्टिफिकेट के साथ आपको दिखाने वाला हूं कि मेरे प्यारे उन लोगों के पीछे मैं क्या
क्या ट्वीट किया हूं ये भी आपको मैं बताने वाला, बस जस्ट आप लोग वेट करें। उन्होंने कहा कि मेरा क्लास में यहाँ पे मेरे यहाँ पे फी रखा गया है 1199 यानी 1199 रुपया फी रखा गया है। आप सिर्फ 399 रुपया में क्यों पढ़ा रहे हैं? मेरे प्यारे उन सबको पता नहीं है शायद कि मैं एक आरपीएफ सेटलमेंट इंसान हूं। उन लोगों को ये पता नहीं है मैं आरपीएफ ट्रेडमेंट को छोड़कर आप लोगों का स्टडी करा रहा हूं। उन लोगों को शायद ये पता नहीं है ना? अगर पता हो तो जरूर नहीं बता दे। अगर हमें पैसा से प्यार होता है मेरे प्यारे तो कभी भी कोई भी इंसान जॉब छोड़कर नहीं आते। प्रॉपर हमको मिल रहा तो वहाँ पे 38,000 रुपये से ले, मैं उस जॉब को छोड़कर आप लोगों को स्टडी करा रहा हूँ। कोई तो रीज़न होगा ना मेरे प्यारे। हमारा रीज़न एक ही है कि मैं जिस तरह से अनपढ़ हूँ, मैं जिस तरह से पढ़ लिखकर मेरे प्यारे में छोटा सा जॉब कर रहा था आरपीएफ ट्रेडमैन, जो आप सभी को आपके घर में भी बहुत सारे ऐसे इंसान होगी जो आरपीएफ ट्रेडमैन में होगा, है ना? उस जॉब को मैं चाह रहा हूं मेरे प्यारे कि वो जॉब को नहीं बल्कि आप लोग पढ़े लिखे और बड़ा ऊंचा पद में जाए। कोई डीसी बने, कोई सीईओ बने, कोई एसडीओ बने, कोई बीडीओ बने, कोई आईपीएस बने, कोई आईएएस बने, यानी उच्च पद के लिए आप लोग तैयारी करें। उन लोगों के साथ ये नहीं पता है कि ऑलरेडी मैं सेटलमेंट हूँ जो पैसा को छोड़कर आज आप लोगों को मैं सेवा कर रहा हूँ मेरे प्यारे जीरो बैलेंस में। मुझे घर में भी बहुत डांट मिलती है, किस लिए पता है? क्योंकि सभी इंसानों को पता है कि कोई भी इंसान अगर जॉब छोड़कर आते हैं उसके घर वालों को सबसे पहले बताते हैं वो तो पागल हो चुका है। बोलेंगे या नहीं? क्यों बोलेंगे? क्योंकि 38,000 का सैलरी छोड़कर आप सिर्फ घर में जीरो बैलेंस पे काम करें। सर मैं तो 360 रुपये पे कर रहा हूँ। मेरे प्यारे 360 रुपये 3 जगह डिवाइड होती है। पहला जीएसटी लगता है, दूसरा सर्वर चार्ज लगता है, तीसरा नेट चार्ज लगता है, चौथा टेक्निकल इशू में लगता है, और पांचवा जो होता है ना मेरे प्यारे वो हमारे टेक्निकल टीम जो काम कर रहे हैं, चार टेक्निकल टीम जो हमारे काम कर रहे हैं उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। यानी सोचिए कि हम जीरो बैलेंस में काम कर रहे हैं। हाँ, मैं जीरो बैलेंस में काम नहीं करता क्योंकि मेरा मकसद अगर नहीं होता कि मुझे टीचिंग लाइन को आगे बढ़ाना है। टीचिंग लाइन का मतलब झारखंड के एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाना है। अगर मेरा मकसद नहीं होता ना प्यारे, मैं भी फी रखता 1000 से ऊपर। मैं चाह रहा हूं कि एक गरीब से गरीब बच्चा, मेरे प्यारे बहुत सारे ऐसा बच्चा है झारखंड में जो 399 रुपया भी पे नहीं कर पाते। इतना गरीब इंसान है इस झारखंड में, तो इसलिए कम फी इसलिए रखा गया है ताकि एक गरीब से गरीब बच्चा के पास अच्छा से अच्छा शिक्षा पहुंचे। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि मैं अच्छा शिक्षा दे पा रहा हूं या नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप अच्छी तरह से देख रहे होंगे, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े होंगे, पढ़ाई का टेक्निक कैसा लग रहा होगा, या तो आपको देख के ही लगेगा कि पढ़ाने में इंसान कैसा है कैसा नहीं है। आपको देखिए, आपको मतलब मेरा हर एक बात पे ना आप लोगों को ये पकड़ में आ जाना चाहिए कि ये इंसान सच बोल रहा है या नहीं। तो मेरे प्यारे उन लोगों को मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। बस आप लोग हमारे साथ बने रहे, क्योंकि मैंने बहुत ही ठान लिया कि अलग अलग यूट्यूब चैनल अलग अलग, जब अभी तक मेरे प्यारे झारखंड का 3 चैनल है और बिहार का 2 यानी 5 यूट्यूब चैनल हमें अभी तक मतलब डरा। तो सोच में ये तो जान के लिए मेरे प्यारे कि आरपीएफ तो ऑलरेडी मैं हूँ। अब मेरे ब्रदर स्मॉल ब्रदर जो है ओनली फॉर, याद रखिए मेरे स्मॉल ब्रदर अग्निवीर में ऑलरेडी सेटल्ड है। पिछले यार मैंने आप लोगों को कई सारा पोस्ट भी किया हूँ, फोटो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ। और मेरा जो सिस्टर है वो याद रखिएगा आरपीएफ में ऑलरेडी सेटल्ड है। मेरे प्यारे आप सोचिए कि मैं उन सब का प्यार कभी पा सकता हूं जो आप हमें दे सकते हैं? क्या मैं 38,000 में वो प्यार कभी पा सकता हूं जो आप लोग मुझे दिन रात दे रहे? नहीं ना, क्योंकि बस आप लोग का एक ही मकसद है कि अधिक से अधिक हमारे मार्क्स आए आप लोगों का, और मेरा एक ही मकसद है मेरे प्यारे कि हमारा झारखंड का एक गरीब से गरीब बच्चा पढ़े जो पैसा कारण नहीं पढ़ पा रहे। मिसाल क्लासेस के एक छोटा सा परिवार, एक छोटा सा इंसान, एक अनपढ़ इंसान आप लोगों को पढ़ाएगा। मेरे प्यारे मैं अनपढ़ हूँ मुझे पता है, लेकिन मैं पढ़ा के आप लोगों को जाऊंगा और इतना ऊंचा पद पे पहुंचाना ना मेरे प्यारे कि जहां पे मैं खड़ा रहूंगा ना, याद रखिए मेरे प्यारे, याद रखिए जहां मैं खड़ा रहूंगा ना वहां पे आप बैठा रहे। सोचिए उस स्टेज पे पहुंचे। और मैं कभी भी बोलूँ ना आपके अंदर कि आप कहीं भी कोई भी ऊंचा पद पे पहुंच गए हैं और आपसे मैं मिलने के लिए जाऊं ना, तो जब तक आप नहीं कहेंगे कि सर अंदर आइए, तब तक मैं वहीं पे खड़ा रहूंगा उस दरवाजा में। मैं वो दिन देखना चाहता हूं, और ये दिन मेरे प्यारे आप लोग तभी ला सकते हैं जब आप लोग मेहनत करेंगे, है ना? तो बस मेरे प्यारे आप लोग उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है? तो चलिए इस कोर्स को आप लोग बाय कर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो क्वेश्चन पे आते थे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 3 है कि दीन ए इलाही संबंधित है। दीन ए इलाही धर्म जो है किससे संबंधित है? अकबर से, बाबर से, हुमायूं से या औरंगजेब से? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। क्या हो जाएगी? अकबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का जो 4 है, 16वीं सदी में भारतीय गांव में जो अनेक बाहरी तख्ते दिखाई हुई थी वे क्या थी? तो बोलेंगे सर मुगल राज्य था, व्यापार भी था, मुद्रा बाजार था भी, इस तरह हम लोग बोल सकते हैं सर। उपयुक्त तो सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे
अगला क्वेश्चन पूछे सर, थोड़ा सा बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल थी। भारत में जब मुगल काल चल रही थी उसमें सबसे ज्यादा फसल जो है कौन सा फसल उगाया जाता था? तो बोलेंगे सर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चावल, गेहूं, जवार, बजरा और आदि। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। और एक छोटा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, नोटिस आप लोगों के लिए। अगर आपके घर में कोई 9 है और क्लास 10 में है, अगर कोई भी बंदा आप लोगों के घर में क्लास 9 और क्लास 10 से, उन लोगों को जरूर इन्वाइट करें। मिसाल क्लासेस के एक परिवार उन लोगों के लिए फ्री में बैच लाए हैं, याद रखिएगा, जहां पे जीरो बैलेंस, याद रखिएगा 0 रुपया में आप लोगों का क्लास 11 और क्लास 10 और क्लास 9 का पूरा सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा, जहां पे जीरो बैलेंस, 1 रुपये का पैसा नहीं लगने वाला। उन लोगों को बताएं हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 11, खरीफ फसल किस ऋतु में बोई जाती है? देखिए खरीफ फसल जो है ना वो बोई जाती है जून में, याद रखिए जून टू जुलाई में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए मौसम के बारे में बात कहा है, तो यहाँ पे ना आपका शीत ऋतु होगी, ना पतझड़ ऋतु होगा, ना वसंत ऋतु होगी। यानी ऑप्शन नंबर क्या बोल सकते हैं सर? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आते हैं 12, रबी फसल किस ऋतु में बोई जाती है? जो रबी फसल है वो वसंत ऋतु में बोई जाती है, याद रखिएगा रबी फसल जो है वसंत ऋतु में बोई जाती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको लग रहा है कि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन, लेकिन देखिए मेरे प्यारे हिस्ट्री में भी पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन। आयन अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्र में वर्ष में कुल फसलें होती थी? तो बोलेंगे सर 3 फसल होती थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14 है, भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसकी नाम क्या था? तो बोलेंगे सर मक्का नाम था। मैंने ये क्वेश्चन कई बार बता चुका हूँ और मुझे पूरा याद है मेरे प्यारे कि 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उस समय जब 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था उस समय पूरा 100 मार्क्स का एग्जाम होता था, उसमें प्रैक्टिकल वगैरह कुछ नहीं होता था। 100 मार्क्स में 5 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये पहला था, मुझे पूरा याद है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का जो 16 है, पंचायत का सरदार एवं एक मुखिया होता था जिसे क्या कहते थे? मुकद्दम का मुखिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों का 20 है, अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए अकबर के वित्त मंत्री का नाम है टोडरमल, यस या नो? आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, है ना। तो आपको बताना है अकबर का जो टोडरमल है उन्होंने दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया गया था? बोलेंगे सर 1582 में। कब क्या था? 1582। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जजिया कर किससे लिया जाता था? जजिया कर जो है ना वो जिम्मियों से लिया जाता था। किससे? जिम्मियों से जो है जजिया कर लिया जाता था। अगला प्रश्न पे आते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग का 22, अकबर ने अबू फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया, प्राचीन काल में ऐसा परंपरा कहाँ थी? तो बोलेंगे सर चीन में। कहाँ पे बोलेंगे? चीन में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, अकबरनामा एवं आयन अकबरी के अनुवाद कौन थे? तो बोलेंगे सर वेवरीज, जेरेट, ब्लैकमैन। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो बोलेंगे सर अकबरनामा में। बाबर से लेकर याद रखिए अकबर तक का शासनकाल जो भी घटा है इसके शासनकाल के समय सारा का सारा जानकारी अकबरनामा में मिलती है, ठीक है। और अभी आप लोगों का ब्लूप्रिंट का ये मैं सेट 2 प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोग को जल्दी से सेट 3 प्रोवाइड करें और इसमें हम लोग को बताइए सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप लोग जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कितना स्टूडेंट आप लोग एक्साइटेड है कि सर हम लोग का पेपर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आने वाला वो भी हम लोग देखना चाहते हैं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। क्वेश्चन नंबर 26 है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो याद रखिएगा जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा, भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया था। भारत में तंबाकू का पौधा पुर्तगाल द्वारा लगाया गया था, याद रखिए पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगाल में लगाया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, आयन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? भूमि को याद रखिएगा 4 भागों में बांटा गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर 30 नंबर में, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? मैंने आपको जस्ट बताया कि टोडरमल जो है अकबर का वित्त मंत्री था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर 31, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने सम्राट ने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए
हैं। तो याद रखिएगा अकबर ने किया था, किसने किया था? अकबर ने। तो मेरे प्यारे यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें। मैं अभी सेट 2 आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। ऑलरेडी मैंने सेट 1 आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। और सेट 3 के लिए आप लोगों के लिए मैं बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग, मैं वेट करता हूँ आप लोग का कमेंट सेक्शन का, आप लोग जल्दी से कमेंट्स करना ना भूले। और आप लोगों के पास मान लेते मेरे प्यारे अभी आप लोगों का समय बचा है नवंबर, एक बचा हुआ है दिसंबर और एक बचा है जनवरी। मैं फरवरी महीना का काउंट इसलिए नहीं कर रहा हूं मेरे प्यारे, याद रखिएगा, क्योंकि फरवरी में सभी का सभी बच्चा क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं। रिवीजन होना बहुत जरूरी है। देखिए एक अच्छा खासा रिजल्ट करने के लिए रिवीजन होना लाइफ में बहुत जरूरी है। रिवीजन से ना हमें एक्सपीरियंस होता है कि मैं किस तरह से एग्जाम में लिख पाऊंगा या नहीं, ताकि उससे पहले मैं प्रिपेयर ऑलरेडी मैं खुद को प्रिपेयर कर लूँ, ठीक है। तो इन सब को जब इस तीनों मंथ को जब मैं काउंट करता हूँ तो लगभग देखा जाए आप लोगों के पास अच्छा खासा समय है। कितना महीना? तो बोलेंगे सर 90 दिन हम लोगों के पास अभी समय है, ठीक है। इन 90 दिन को जब मैं प्यारे आप लोगों का 5 सब्जेक्ट है, कितना सब्जेक्ट है? 5 सब्जेक्ट है। ऑन एन एवरेज एक सब्जेक्ट में मान लेते हैं 15 चैप्टर है, ऑन एन एवरेज में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 15 चैप्टर है एक सब्जेक्ट में, तो इस तरह आपका 5 सब्जेक्ट होगी, तो 15 कितना हो जाएगा? 75 आपका क्या हो जाएगी? चैप्टर हो जाएगी। और आपका जितना भी सब्जेक्ट है सब मिला के आपको मान चलते हैं कि 75 सब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 75 से मैं मान लेता हूँ आपका 80 भी हो सकते हैं, लेकिन 80 नहीं होने वाला है, ठीक है। तो 80 सब्जेक्ट है आपका, 80 चैप्टर है। 80 चैप्टर आपको मिल रहा है कितना? 90 डेज। 90 डेज में आपको 80 डेज में आपको पूरा का पूरा चैप्टर को आप क्लियर कर लिए। क्लियर का मतलब होता है एक दिन में अगर एक चैप्टर को प्रिपेयर करते हैं, देखिए 8 घंटा सोना है, 8 घंटा पढ़ना है और 8 घंटा काम करना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसा कैंडिडेट है आप में भी जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, वर्क भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं, है ना। तो आप लोगों के पास एक दिन में अगर मान लेते 8 घंटा मिलता है, 8 घंटा में क्या आप 1 से 2 चैप्टर को क्लियर नहीं कर सकते? इजीली से कर सकते हैं अगर आपको पढ़ने का इच्छुक है एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग, ठीक है। तो अमाल के चलते मेरे प्यारे कि आप ये पूरा का पूरा मान लेते हैं आप लोगों का 2 महीना में अपने पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर लिए, ठीक है। 2 महीना में आप लोगों का पूरा सिलेबस को कंप्लीट हो गया 2 मंथ में। लेकिन अभी भी आप लोगों के पास यहाँ पे 1 महीना बचा हुआ है, तो 1 महीना में आप लोग क्विक रिवीजन कर सकते हैं। सर कंप्लीट कैसे करेंगे सिलेबस को? मेरे प्यारे यहाँ पे आप लोग जाएंगे, प्ले स्टोर में जाना है, सर्च करना है मिसाल क्लासेस, डाउनलोड कर लेना है मिसाल क्लासेस के एप्लीकेशन को, और इस कोर्स को ना जरूर बाय करें। यहाँ पे ना एक बच्चों की तरह यहाँ पे समझाएगा, जो ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं उन लोगों को तो बहुत अच्छी तरह से पता है। इस कोर्स को ना जरूर बाय करें। फी इतना नॉर्मल है प्यारे, इतना नॉर्मल है कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि सर पूरा कोर्स का इतना कम फी कैसे रखा है। तो मेरे प्यारे इसका फी जो है 899 रुपये से 899 रुपया, जो डिस्काउंट है अभी 399 रुपया में आप आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपको देख सकते हैं, जहाँ पे आपका बेहतरीन तरीके से चैप्टर समझाया गया है, ऑब्जेक्टिव बताया गया है, सब्जेक्टिव बताया गया, सारा का सारा चीज यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अगर देखना चाहते हैं सर हम लोगों को क्लासेस किस तरह से होती है, तो आप कंटेंट में जाकर डेमो देख सकते हैं। यहाँ पे कंटेंट में क्लिक करेंगे तो आपको डेमो मिल जाएगी, कोई भी सब्जेक्ट का आप पहला चैप्टर का डेमो देख सकते हैं कैसे पढ़ाया जाता है। तो आशा करता हूँ मेरे प्यार कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से होंगे और पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन तरह से कर रहे हैं। ब्लूप्रिंट के एग्जाम को सीरियस मोड में लें और अच्छा खासा मार्क्स लाएं। मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई व्यस्त रहे।